श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। अब भरत विनय सादर सुनिया करिय विचार बहुर अकरब साधु मत लोक मता निपनय निगम निचोर सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवनीय मंगल हारी सुदर्शन चंद्र बिहारी तीन दयाल विरत संवारी हरनाथ मम संकट वारी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए। भरत जी कहते हैं हे प्रभु हमारा विनती सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों को निचोड़ निकाल कर सार जैसा हो उसी का अनुसार कीजिए। अब गुरु अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विषेखी भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस वानी। अब भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस वानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर जब गुरु जी ने कहा कि हे राम जी भरत जी के बातों पर पहले सुन लीजिए तब उस पर विचार कीजिए, तो ऐसा सुन करके गुरु जी प्रसन्न हुए कि गुरु जी का भरत पर बहुत स्नेह है। भरत जी को धर्म धुरंधर तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुरु आय से अनुकूला वचन मंदमित मंगल मूला नाथ शपथ पितु पचंदो बच्चरन दोहाई भयो न भुवन भरत संभाई। भगवान क्या कहते हैं, गुरु की आज्ञा के अनुसार बड़े ही सुंदर मनोहर कोमल कल्याण में मूल वचन बोले। क्या कहा, हे नाथ आपकी सौगंध पिताजी की चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि संसार में भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं है। अजय गुरुपदे अम्बुज अनुरागी ते लोक वेद हूँ बरभागी राव रजा पर असन रागु वो कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में भी और वेद में परलोक में भी बरभागी होते हैं। जिन पर गुरु का कृपा होता है उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लगी रघुबंध बुद्धि सकुचाई अकरत बदन पर भरत भराई भरत कहे सोई किए भलाई अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। यहाँ पर क्या संदेश देते हैं भगवान कहते हैं कि यदि बेटा या छोटा भाई बहुत ही अच्छा काम भी करे तो उसके मुंह पर उसकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। अपने से छोट है वो तो खूब अच्छा काम करे तो सास खूब बड़ाई ना करे। क्यों, बड़ाई करने से क्या होता है कि उसको समझ में आ जाता है कि हम तो परिपूर्ण हो गए। बेटा की बड़ाई यदि बाप करता है तो बेटा को लगता है कि हम तो परिपूर्ण हो गए। और उसी तरह छोटे भाई की अगर बड़ाई बड़ा भाई करता है तो छोटा भाई समझता है हम परिपूर्ण हो गए। तो बड़े लोगों का जो महिमा है इसी में है कि छोटे लोगों को प्रोत्साहित करें और कभी भी मुंह पर उसकी तारीफ न करें। मुंह पर तारीफ करने से व्यक्ति के मन में विकार उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं जो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। एक समय की बात है, एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है कि दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े ऋषि थे। उनका एक पुत्र था। वह पुत्र काफी विद्वान था, सब जगह उसकी बड़ाई होती थी, लेकिन कभी पिताजी उसकी बड़ाई नहीं करते थे। पिताजी कभी भी बड़ाई नहीं करते थे। इस बात के लिए पुत्र को कभी कभी दुख होता था। एक बार उस पुत्र ने कहा कि माँ मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, देश देश में हमारा नाम फैला हुआ है, सभी जगह हमारी कृति का पताका फहरा रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी मुझसे नारुष्ट रहते हैं, कभी मेरी तारीफ नहीं करते, हमेशा मुझ में शिकायत ही खोजते हैं, हमेशा मुझ में खोट ही खोजते हैं, क्या कारण है। माता ने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं उनसे कहूँगा। एक रात की बात है, पुत्र के मन में विचार आया कि हम इतना अच्छा काम करते हैं फिर भी पिताजी हमारा
तारीफ नहीं करते हैं, आज हम इनका वध कर देंगे। ऐसा विचार करके वो तलवार लेकर के पिता के रूम के बाहर खड़ा हो गया कि आज जैसे ही दरवाजा खोल के लघुशंका के लिए बाहर निकलेंगे, हम उनकी हत्या कर देंगे। उसी समय की बात है, पुत्र बाहर में खड़ा था, अंदर में उसकी माँ कह रही थी कि आप बेटा का कभी तारीफ नहीं करते हैं, उसको तकलीफ नहीं होता होगा। तो पिता ने कहा कि देखो प्रिय, पुत्र कितना भी अच्छा करे तो कदापि उसके मुंह पर बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जिस दिन हम उसकी बड़ाई उसके मुंह पर कर देंगे, उसका विकास रुक जाएगा। जिस दिन हम तारीफ करने लगेंगे कि हमारा पुत्र काफ़ी विद्वान हो गया है, विद्यावान हो गया है, तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। और मैं तो हमेशा उसकी प्रगति चाहता हूँ, भलाई चाहता हूँ। ये बात बाहर में खड़ा वह व्यक्ति सुन लिया। वह और कोई नहीं था, वह अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि था। उसको यह बात जब समझ में आई, मन में आत्मग्लानि हुई। रात में कुछ नहीं, सुबह उठने के बाद उसने अपने पिता के पास कहा कि पिताजी, यदि मन में कोई मनसा पाप हो जाए, इसको मनसा पाप कहते हैं। पाप 3 प्रकार का होता है, मनसा, करुणा और वचना। जो मन से किया जाता है, जो कर्म से किया जाता है, और जो मुंह से किया जाता है। अगर हम किसी के बारे में मन में भी सोच लें कि उसको हम मार देंगे तो यह भी बहुत बड़ा पाप है। कर दिए तो पाप तो है ही, अगर मुंह से भी बोल दिए कि तुमको मार देंगे तो भी बहुत बड़ा पाप है। तो मनसा, करुणा, वचना, तीनों पाप से मनुष्य को बचना चाहिए। तो उसने कहा कि पिताजी, ये मनसा पाप का क्या निदान है? तो पिता ने कहा कि मनसा पाप का तो निदान है कि पीपल के खोर में घुस करके अब आग लगा ले, और नहीं तो ससुराल में जा करके 12 वर्ष तक बकरी चरावे, तभी उसका पाप कटता है, मनसा पाप। वो कुछ नहीं, वो अपना आत्महत्या तो नहीं किए, बस दूसरा जो प्रायश्चित था उसका उन्होंने किया। और आज हम लोग पाणिनि का व्याकरण पढ़ते हैं। तो ये है, कभी भी पुत्र को मुंह पर उसका तारीफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुत्र बिगड़ जाता है। पत्नी को मुंह पर तारीफ नहीं करना चाहिए, बेटी को मुंह पर तारीफ, माने कहने का मतलब कि अगर आप किसी के भलाई चाहते हो तो कभी भी उसकी तारीफ उसके मुंह पर ना करें, ये उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं कि छोटा भाई जानकर मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकचाती है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही भलाई, उसी में भलाई है। ऐसा कर राम जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सना, सब संकोच तजतात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सना, कहो हृदय के बात सियाओ, रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सुत चरित अचिर विहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरौ नाथ मन संकट भारी। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल घाई, अलख अपने सिर सब छरुभारो, कही न सके कछु कर विचारू। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ नहीं कर सकते। वे विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? पुलक शरीर स्वभाव ठारे, नीरज नयन नेह जलवारे, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, एते अधिक कहो ते कहा। शरीर उनका गदगद हो गया। फिर वे खड़े हुए, कमल के समान नेत्रों में प्रमासु आ गई, और वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निभा दिया। जो कुछ भी मैं कह सकता था वह तो उन्होंने कह ही दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानूं निजनाथ स्वभाव, अपराधी पर को हुनकाऊ, मोह पर कृपा स्नेह विषेखी, खेलत कुनिस न कबहूँ देखी। शिशुपन ते परिहर न संगो, कबहु न किन्ह मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हार खेल जिता वही मोही। कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका स्वभाव जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते,
मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है। मैंने खेल में भी कभी उनसे रिश नहीं देखी, खेल में भी कभी उनमें प्रसन्नता नहीं देखी। बचपन में जब मैं उनके साथ खेलता था तो वो जानबूझकर मुझसे हार जाते थे। मैं प्रभु की कृपा रीति को हृदय में भली बात जानता हूँ। मेरे हारने पर भी वो बहुत खुश होते थे। अमहु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपत न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मन संकट भारी। अब विधि न सकहु सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिसपारा। अयहु कहु मैं आजु न शोभा, अपनी समझ साध सोचि शोभा। मैंने ही प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। छोटे भाई का भी कर्तव्य होता है कि बड़े भाई से मुंह न लगावे कभी भी। ये नीति परक, ये जो हमारा रामचरितमानस है संपूर्ण नीति का पुस्तक है। अगर इसका एक अंश भी मनुष्य जीवन में पालन कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए, घर से क्लेश दूर हो जाए। कहते हैं कि छोट भाई को भी कभी जो है बड़े भाई के सामने नहीं बोलना चाहिए। परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका, उसने नीच माता के बहाने आज यह कहना मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। अब माँ तुम अंध में साधु सुचाली, उरे असजानत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता नीच है, मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो के बाली उत्तम धान फल दे सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? कहते हैं कि जैसे घोंघा के पेट से मोती उत्पन्न नहीं होता है, कभी भी कादो के खेत में धान नहीं हो सकता है। असपने हो दोषक लेहु न काहू, मोर अभाग उदर अवगाहु। अभिन समझे निज अग परिपाकु, जारे जाय जनन कहि काकु। स्वप्न भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है, मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। कहते हैं कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। भरत जी भक्त हैं, कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है, मेरी माँ का भी दोष नहीं है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही चलाया। सब ओरा एक ही भांत भले बल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोहिनी का परिणाम। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं छूटता। एक ही प्रकार की भलाई निश्चित है, यह है कि गुरु महाराज सब समर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। कहते हैं कि हम पापी हैं, अधम हैं, फिर भी हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं और श्री सीताराम हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे स्वामी हैं, इसलिए कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। असाधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहु सुथल सतिभाव, प्रेम प्रपंच के झूठ फुरा, जान ही मुनि रघुराव। सियावर रामचंद्र शंकर जो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुत सरत अजर बिहार, तीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मन संकट। साधुओं के सभा में गुरु जी स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और शरणाथ जी ही जानते हैं। अभूपति मरण प्रेम मन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी, देख न जाहि विकल महतारी, जनहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुन समझ सहु सब सूला, अपुनि सब गवन किन्ने रघुनाथा, करे मुनि बेश लखन शेषा था। बिन पाए न पाए पाए, असंकर साखी रहो यही धाय, अभोर निहार निषाद सने हो, पुलिस कठिन उर भय न बेहू। प्रेम को प्रण को निवाह कर महाराज पिताजी का मरना, माता की कुबुद्धि, दोनों का संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। कहते हैं कि मेरे पिता का मरना, माताओं का
विधवा होना, ये संपूर्ण नगरवासियों का संताप में जलना, ये सब का कारण मैं हूँ। और यह सुन समझकर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ मुनियों सा वेश धारण किए, बिना जूते पहने पैदल पैदल वन को गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? इस निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस ब्रज से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब सब आखिन देखा आई, जियत जीव जर सब सहाय। अच्छी निरख पग सापिन बीछी, तजे विषम विषताप मस बीछी तीछी। यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया। यह जर जीव जीता रहकर सही सहेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। माने हर प्रकार से भरत जी अपने ही को दोषी मानते हैं। ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि हमारे कारण आपको कष्ट हुआ, पिताजी की मृत्यु हो गई, माताएं विधवा हो गई और पूरे अवध के निवासी संताप से जल रहे हैं। ये सब पाप का भागी मैं हूँ। अतहि रघुनंदन रखन सिय, अनहित लागे जाय। तासु तनय तज दुसह दुख, देव सहाय काह सियावर। रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आज की स्थिति क्या है कि दो भाई में किसी बात पर तकरार होता है तो छोटा भाई या बड़ा भाई कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। और उस समय की परिस्थिति क्या थी? भरत जी सब दोष अपने ऊपर ले लेते हैं कि सब दोष मेरा है, मेरा दुर्भाग्य है, मेरे प्रारब्ध का दोष है, मेरा जो है सो सब दोष है। सब भाई अपने आप को, हाँ, और सब अपने आप को दोषी ही मान रहे हैं, हमारी गलती है। तो ये भाइयों का प्रेम है। इस तरह का भातृ प्रेम कहीं नहीं देखने को मिलता है। रामायण का जस्ट उल्टा है महाभारत। सुनयति विकल भरत बरवानी, आरत प्रीति विनय मन सानी। शोक मगन सब सभा खभारू, मनो कमल बन पर उस्तारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्न मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदु, अदिन कर कुल कै रघुवन चंदु। तब ज्ञानी और मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार, जब भरत जी को व्याकुल हो गए कहते कहते कि सारा दोष मेरा है, मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा प्रारब्ध है, तब ज्ञानी वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। तब फिर भगवान क्या बोले? तात जाए जिय जनहु गलानी, ईसी अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तद तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थी गलानी करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। कहते हैं कि जीव की गति, जो हम लोग कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है, तो दुर्भाग्य नहीं है, ये पिछले जन्म का प्रारब्ध है। ये इस गति को तो ईश्वर ही जाने। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम ऐसा मत कहो, तुम इतनी ग्लानि भाव में मत जियो। तीनों लोक में तुमसा पुण्यात्मा कोई है ही नहीं। और आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोष दे ही जन नहीं जरते ही, अजिन गुरु साधु सभा की नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से हर लोग यहाँ सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता के कई को वे ही लोग दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधु के सभा का सेवन नहीं किया है। कहते हैं कि माता के कई का दोष वो देते हैं जो बिल्कुल अज्ञानी है, जिनको कभी गुरु से भेंट नहीं हुआ है, ज्ञान से भेंट नहीं हुआ है। अमिटी है पाप प्रचंच सवा, अखिल अमंगल भार। लोक सजस पर लोक सुख, सुमरत नाम तुम्हार। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। दशरथ
दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मन संकट श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान सब मिट जाएंगे। इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। राम राम सब कहते हैं, भरत कोई नहीं करता। लेकिन भरत कहने की महिमा उन्होंने कही है कि हे भरत, जो तुम्हारा नाम जपेगा उसका समस्त पाप, समस्त अमंगल इस लोक से दूर हो जाएगा और उसे परलोक में सुख मिलेगा। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राहुल राखी। तात कुतरक करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। कहते हैं, हे भरत, मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं। एक कवि कहता है, खैर खून खासी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहमन दावे न दबे और जाने सकल जहान। कहते हैं बैर प्रीत मदपान ये छिपता नहीं है। मुनिगण निकट बिहग मिट जाही, अबाधक बधिक बिलोक पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानस तन गुण ज्ञान जाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं। पशु पक्षी मुनियों के पास चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। जिसके हाथ में धनुष बाण देखता है उसको देख के पशु पक्षी भी भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। तात तुम्हें मैं जान उन्हीं के, करो का यस मंजस जी के। राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर प्रेम पन लागी। कहते हैं, हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रेम के लिए शरीर छोड़ दिया। अतासु वचन मेट तुमन सोचू, ते ही अधिक तुम्हार सकोचू। ता पर गुरु मोहि आयस दिन्हा, अवश्य चह कह चह सोई किन्हा। उनको वचन को मेटते मन में सोच होता है। कहते हैं कि जो पिताजी को वचन दिया है उसको भी तोड़ने में सोच होता है, और उससे भी बड़ा तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कहो अवश्य मैं वही करना चाहूँगा, वही करूँगा। अब सिर्फ फिर भारत पर छोड़ देते हैं कि भाई हम तो इस तरह से बंधन में बंधे हुए हैं, गुरु का आदेश, पिता का वचन, अब तुम ही बताओ हम क्या करें, हम तो बड़े असमंजस में हैं। अमन प्रसन्न कर सको तजी, कहो करो सोजाज। असत्य संध रघुवर वचना, सुनिभा सुखी समाज सियाव। रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवो सुत सरत अजर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मन संकट वारी। तुम मन को प्रसन्न करो, संकोच को त्यागो, और जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रत्येक रघुकुल श्रेष्ठ राम जी का यह वचन को सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। अब सबको लगने लगा क्या कि अब तो भगवान लौटिए जाएंगे, लेकिन होना तो ऐसा नहीं था। अब भरत भी तो भक्त भूषण है, भरत भी तो नीति भूषण है, तो भरत कैसे कह देंगे कि आप पिताजी का आज्ञा तोड़ दीजिए, कैसे कह देंगे कि आप झूठा हो जाइए। अगुर सन सहित सुर राजू, असोचत चाहत होनि अकाजू। अब बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सबगे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे, ला जैसे ही भगवान कहे कि हे भरत, अब तुम जो कहोगे वही करेंगे, तो वहां इंद्र का इंद्रासन डोल गया। ऐसा नहीं भरत कह दे कि भैया चलिए, और राम कहेंगे ठीक है तुम कहते हो तो हम चलते हैं, तो फिर रावण की मृत्यु कैसे होगी, ये पृथ्वी पर से राक्षसों का नाश कैसे होगा, पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, ब्राह्मणों का उद्धार कैसे होगा, गौ की रक्षा कैसे होगी। फिर इंद्रासन डोल गया। अब बहुरी विचार परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगत बस आई। सुध कर अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपत निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे, श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके देवता और इंद्र बिल्कुल निराश हो गए। कहते हैं कि
भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं, भक्त का मान न टलने पाए, प्रभु का मान भले टल जाए। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्त का मान नहीं टल सकता है, मेरा मान भले टल जाए, मैं अपनी भक्तों की रक्षा करता रहूँगा, उसके मान को मैं सदा रखते रहूँगा। तो अब इंद्र जो है बिल्कुल निराश हो गए। लगे सुरन बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रकट प्रहलादा। लगे लगे कान का नहीं धुन माथा, अब सुर काज भरत के यहाँ था। फिर दोहराने लगे। पहले देवता बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने नृसिंह भगवान को प्रकट किया। सब देवता परस्पर कानों में लग लग कर सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। अब सोचते हैं कि अब भरत का जीवा पर किसी तरह से सरस्वती को बैठाओ। आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये समय पे सुमिरहु भर सब भरत ही, अनिज गुणशील राम बस करत ही। हे देवताओं, और कोई उपाय अब नहीं है। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों को सेवा को मानते हैं, अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी ही अब हम लोगों को, हम सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित भरत को ही स्मरण करें। असुनि गुरु मत सुर गुरु कहु, बल तुम्हार बर भाग। सकल सुमंगल मूल जगा, भरत चरण अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जीवत, मंगल भवनी अमंगल आय। प्रभु सदशरथ यजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरहुनाथ मम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। अब एक कथा सुन लीजिए कि किस प्रकार से भगवान भक्त के मान को रखते हैं, भक्त का मान कैसे कैसे रखते हैं, उसकी एक छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूं। एक राज्य में एक ब्राह्मण थे, उनको कोई भी वंश नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, चौथेपन आ चुके थे और उन्हें कोई संतान नहीं था। उनके पास धन संपत्ति थी, भक्ति थी, लेकिन संतान नहीं था। एक बार उधर से होकर के नारद जी जा रहे थे, तो ब्राह्मण ने उन्हें पहचान लिया अपनी भक्ति से। कहा, हे प्रभु, आप मुझे बताइए, आप मेरा हाथ दे के बताइए कि मेरे हाथ में संतान है कि नहीं। तो उन्होंने ब्राह्मण का हाथ देखा, नारद मुनि ने, और कहा कि नहीं नहीं भाई, बहुत खेद के साथ मैं कह रहा हूं, तुम्हारे हाथ में कोई संतान नहीं। ऐसा सुन करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत दुखी हुए। सोचे कि अब जब नारद जैसे ब्रह्मर्षि ने कह दिया है, तो अब तो मेरे को संतान होगा नहीं। बहुत दुखी रहने लगे। कुछ दिन बाद उधर से एक गेरुआ वस्त्र पहने, अलग जगाते भोलेनाथ का एक शिष्य आया और अलग जगाते अलख निरंजन, अलख निरंजन, मुझे 2 रोटी दे दो बेटा, 2 रोटी दे दो, 2 लाल होगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े प्रेम से उन्हें रोटी खिलवाई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, और चले गए। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को 2 पुत्र हुए। उधर से फिर एक बार घूमते घूमते नारद जी आए। फिर नारद जी ब्राह्मणी के पास रुके। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा कि भाई, आप तो मुझसे कहा था कि तुम्हें कोई संतान नहीं होगा, और देखिए मुझे 2 संतान है। फिर नारद जी वहां से चले गए। जाकर के भगवान के पास विष्णु भगवान से बोले कि भाई, हमारा तो ब्रह्मवाणी फेल हो गया, हमने उसके भविष्य को देख करके कहा था कि तुम्हें कोई संतान नहीं होगा, लेकिन उन्हें तो 2 संतान है, आखिर मेरी ब्रह्मवाणी कैसे फेल हो गई? प्रभु, ये आपकी कैसी माया है? तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारी ब्रह्मवाणी फेल नहीं हुई है, तुमने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। उसके हिस्से में कोई संतान नहीं था,
लेकिन हमारा एक भक्त ने उसे आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हें 2 संतान होंगे, इसलिए तुम्हारे भविष्यवाणी को उलटते हुए मुझे उन्हें 2 संतान देना पड़ा। क्योंकि मैं कहता हूँ कि भक्त का मान न टलने पाए, प्रभु का मान भले टल जाए। हमारा मान टल जाए तो टल जाए, हमारा लिखा हुआ भले बदल जाए, लेकिन जो मेरा भक्त कहता है वो कभी न टलने पाए। तो यह है प्रभु की भक्ति में कृपा, ये प्रभु की भक्ति में शक्ति है। तो सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 नारायण। ए जी प्रभु के तट पर गया जी बस तू है, फल्गु के तट पर गया जी बस तू है, गया जी बस तू है जी गया जी बस तू है, गया जी बस तू है जी गया जी बस तू है, गया जी बस तू है जी गया जी बस तू है, विष्णु रूप अवतारायण हरिओ विष्णु रूप अवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ए जी सरजू के तट पर अयोध्या बस तू है, सरजू के तट पर अयोध्या बस तू है, 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 हे राम रूप अवतारायण हरिओ राम रूप अवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ए जी जमुना के तट पर मथुरा बस तू है, जमुना के तट पर मथुरा बस तू है, मथुरा बस तू है जी मथुरा बस तू है, मथुरा बस तू है जी मथुरा बस तू है, कृष्ण रूप अवतारायण हरिओ कृष्ण रूप अवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। ये जी गंगा के तट पर काशी बस तू है, गंगा के तट पर काशी बस तू है, काशी बस तू
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और आज के सभी दर्शकों को जयराम जी की सभी को शुभकामना। मृणाल कुमार, ऋषि शर्मा, मयंक मिश्रा, राजीव कुमार सिंह और वो समस्त रंजन जी सहित जो देख रहे हैं सबकी शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री राम, राधे राधे।